जय श्री कृष्ण दोस्तों। इस संसार में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। हर समस्या का समाधान है, कोई ना कोई रास्ता है, बस आपको ढूंढना पड़ेगा। महाभारत युद्ध के 17वें दिन का सूर्यास्त होने ही वाला था। अर्जुन के हाथों बाण लगने से जब कर्ण मौत के निकट था, तब वह बेहद पीड़ा से गुजर रहा था। कर्ण के मन में ढेरों सवाल थे जिनका वह जवाब जानना चाहता था। अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण को याद किया। कर्ण के निवेदन पर भगवान श्री कृष्ण कर्ण के पास गए। श्री कृष्ण के समीप आते ही कर्ण ने कहा, प्रणाम वासुदेव, अच्छा किया आप आ गए। मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर मैं आपसे चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण करुणा भरे स्वर में बोले, प्रिय भ्राता कर्ण, आपको इस हालत में देख मेरा मन विचलित हो रहा है। बहुत पीड़ा हो रही होगी ना? मित्र, तुम्हें भगवान कृष्ण की बातें सुनकर कर्ण मुस्कुराए। भगवान कृष्ण ने कहा, पूछो राधे, क्या पूछना चाहते हो? कर्ण ने भगवान से कहा, हे वासुदेव, मेरे दुर्भाग्य की सीमाओं को क्या आप माप सकते हैं? मैं सूर्य पुत्र राधे कर्ण के नाम से जाना जाता हूँ। मैं कुंती पुत्र कर्ण राधे के नाम से जाना चाहता हूँ। मैं कुलीन युधिष्ठिर, शक्तिशाली भीम, शूरवीर अर्जुन, सुंदर नकुल और बुद्धिमान सहदेव का ज्येष्ठ भ्राता कर्ण राधे के नाम से जाना जाता हूँ। सारा संसार मुझे सूत पुत्र कहता रहा और मैं सुनता रहा। तनिक सोचिए वासुदेव, तनिक सोचिए, तनिक मेरी पीड़ा को समझने का प्रयास कीजिए। भगवान कृष्ण कर्ण के और पास गए और बोले, हे राधे, आज जो भी बोलना है जी भरकर बोलिए। कर्ण बोला, हे माधव, जन्म लेते ही मुझे मेरी माँ ने त्याग दिया क्योंकि मैं माता के विवाह से पूर्व जन्मा था। परंतु एक अवैध पुत्र के रूप में जन्म लेने में मेरा क्या अपराध था? गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि मैं एक सूत पुत्र था। क्षत्रिय होते हुए भी मैं क्षत्रिय नहीं था। जीवन भर मैं इस बोझ को ढोता रहा, परंतु इसमें मेरा क्या अपराध था? भगवान परशुराम ने मुझे उपहार स्वरूप शिक्षा तो दी, परंतु अभिशाप स्वरूप श्राप भी दे दिया कि जिस वक्त इस विद्या की मुझे सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उस वक्त मैं उस विद्या को भूल जाऊंगा। अब बोलो केशव, इसमें मेरा क्या दोष था? एक बार जब मैं अपने शब्द भेदी बाण की विद्या का अभ्यास कर रहा था, तब मेरा तीर गलती से एक बछड़े को लग गया और बछड़े की मृत्यु हो गई। तो बस एक दुर्घटना मात्र थी। मेरे बार बार माफी मांगने पर भी बछड़े के स्वामी ने मुझे श्राप दे दिया। असहाय अवस्था में मेरी भी मृत्यु होगी, जबकि इस घटना में भी मेरा कोई दोष ही नहीं था। परंतु फिर भी मुझे उस श्राप का कष्ट भोगना पड़ा। हे माधव, दुर्घटना किसी से भी हो सकती है, इसमें मेरा क्या अपराध था? इतना ही नहीं, द्रौपदी के स्वयंवर में भी मेरा अपमान हुआ क्योंकि मैं एक सूत पुत्र था। क्या सूत पुत्र होना मेरा स्वयं का चुनाव था? परिस्थितियों ने मुझे सूत पुत्र बनाया था, इसमें मेरा क्या अपराध था? कर्ण के आगे कहा, हे केशव, आज जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ है वह दुर्योधन से ही प्राप्त हुआ है। यदि मैं उसकी तरफ से लड़ा तो मैं गलत कैसे हुआ? कर्ण के इन प्रश्नों को सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण बोले, हे भ्राता कुंती पुत्र कर्ण, इतना भी दुखी मत हो। अब मेरी भी कहानी सुन लो। मेरा जन्म कारागार में हुआ से पूर्व मामा कंस के रूप में मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ, उसी रात मेरे माता पिता ने मुझे अपने आप से अलग कर दिया। हे कर्ण, तुम्हारा बचपन खड़क रथ, घोड़े, धनुष और वाणों के बीच उनकी ध्वनि सुनते हुए बीता।
परंतु मुझे ग्वालों की गौशाला मिली, गोबर मिला और खड़ा होकर चल भी नहीं पाया कि उससे पहले प्राणघातक हमले झेलने पड़े। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं, कोई गुरु नहीं, लोगों से सिर्फ ताने ही मिले कि गोकुल में इन प्राणघातक हमलों का मूल कारण मैं हूँ। तुम्हारे गुरु परशुराम तुम्हारे शौर्य की तारीफ करते हुए कह रहे थे कि भगवान शिव को छोड़कर तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। मुझे उस उम्र तक कोई शिक्षा भी नहीं मिली। तुमने अपनी पसंद की कन्या से विवाह किया, परंतु मैंने जिस कन्या से प्रेम किया वह मुझे नहीं मिली, बल्कि मुझे उस कन्या से विवाह करना पड़ा जो मुझसे प्रेम करती थी, जो मुझे चाहती थी। जरासंध से बचने के लिए मुझे मेरे पूरे समाज को यमुना के किनारे से हटाकर दूर समुद्र के किनारे बसाना पड़ा। इसके लिए मुझे रणभूमि छोड़कर भागना पड़ा। रणभूमि से पलायन करने के कारण मुझे कायर और रणछोड़ कहा गया। जरा विचार करो राधे, अगर दुर्योधन युद्ध जीतता तो तुम्हें बड़ा श्रेय मिलेगा। अगर धर्मराज युधिष्ठिर जीतता है तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध और युद्ध से निर्मित समस्याओं के लिए दोष दिया जाएगा। बस यही कहेंगे कि इस देवकी पुत्र ने महाभारत करवाया है। हे राधे, जीवन हर किसी को चुनौतियां देता है। जिंदगी किसी के साथ न्याय नहीं करती। अगर दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय को भोगा है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे राधे, इस पूरी पृथ्वी पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे ऐसा ना लगा हो कि उसकी समस्या सामने वालों की समस्या से छोटी है। हर किसी ऐसा ही लगता है कि उसकी समस्या की पोटली सामने वालों की पोटली से बड़ी है, परंतु यह सत्य नहीं होता। हर किसी की समस्या अपने अपने स्थान पर बड़ी ही होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत मार्ग पर चलकर समस्याओं का समाधान ढूंढने लगो, क्योंकि हमारी प्रकृति किसी को भी अधर्म के मार्ग पर चलने की अनुमति नहीं देती। और अगर कोई अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए अधर्म के मार्ग पर चलेगा तो उसका हर्ष तुम्हारे जैसा ही होगा। कर्ण अपने जीवन से बहुत दुखी था। उसे लगता था कि उसका जीवन बेहद ही अधिक कष्टों से बीता है, परंतु जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन की तुलना कर्ण के जीवन से की, तब कर्ण को समझ आया कि कृष्ण की समस्याओं के सामने उसकी समस्या कुछ भी नहीं है। अंत समय में कर्ण भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान सुनकर बेहद तृप्त महसूस कर रहा था और शांत मन से कर्ण ने अपने प्राणों को त्याग दिया। युद्ध के दौरान कौरवों की ओर से पितामह भीष्म लड़ रहे थे और पांडवों का साथ भगवान श्री कृष्ण दे रहे थे। बहुत भयंकर युद्ध चल रहा था। कौरवों की सेना में हाहाकार मच जाता जब अर्जुन का बाण चलता था। रोज शाम को जब युद्ध समाप्त होता, सब अपने अपने शिविरों में लौट जाते थे। पितामह भीष्म भी अपने शिविरों में पहुंचते थे और जब भी वे वहां पहुंचते थे, वहां दुर्योधन उन पर आरोप लगाने के लिए तैयार रहता था। दुर्योधन उनसे कहता था, पितामह, मुझे लगता है आप पूरी ताकत के साथ युद्ध नहीं कर रहे हैं। ऐसा लगता है आप हमारी तरफ से नहीं बल्कि उन पांडवों की तरफ से युद्ध कर रहे हैं। आप पांडवों का वध क्यों नहीं कर रहे? रोज शाम को दुर्योधन यही आरोप पितामह पर लगाता। एक दिन पितामह भीष्म युद्ध के बाद जब अपने शिविर में पहुंचे तो दुर्योधन ने आते ही उन पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। पितामह भीष्म भी अब तंग आ चुके थे और उन्होंने गुस्से में प्रतिज्ञा ले ली, मैं गंगा पुत्र भीष्म कल युद्ध भूमि में उतरूंगा और पांडवों का वध करूंगा। इस धरती को निष्पांडव कर दूंगा। जैसे ही भीष्म पितामह ने ये प्रतिज्ञा ली, दुर्योधन खुश होने लगा और अपने भाइयों को बताने लगा कि कल युद्ध समाप्त हो जाएगा। कल तो पितामह पांडवों का वध कर देंगे तो कोई भी नहीं बचेगा, हमारे दुश्मन नहीं बचेंगे। जब यही बात पांडवों के शिविरों में पहुंची और पांडवों की पत्नी द्रौपदी को यह बात पता चली
तो उसे अनर्थ होने का आशंका हुई। द्रौपदी भगवान कृष्ण के पास पहुंची और बोली, सखा हमें बचाइए, हमारे पतियों पर संकट आ गया है। पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली है कि वे पांडवों का वध करेंगे। इस समस्या का समाधान कीजिए गोविंद, आपकी ही वजह से ये सारा युद्ध हो रहा है। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को समझाया कि ये युद्ध मेरी वजह से नहीं हो रहा है, यह युद्ध हो रहा है हर किसी के अपने कर्मों की वजह से। और यही बात समस्या के समाधान की, तो समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को समाधान बताते हुए कहा कि चलो भीष्म पितामह के शिविर में चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण शिविर के बाहर रहे और द्रौपदी को अंदर भेजा। वहां पर भीष्म पितामह ध्यान में थे। वहां जाकर द्रौपदी ने भीष्म पितामह को प्रणाम किया। जैसे ही द्रौपदी ने प्रणाम कहा, भीष्म पितामह ने बिना देखे ही कहा, अखंड सौभाग्यवती भव। जब उन्होंने देखा कि सामने द्रौपदी खड़ी हुई है तो वे संकट में पड़ गए। भीष्म पितामह ने द्रौपदी से कहा, पुत्री तुमने मुझसे ये क्या अनर्थ करवा दिया। थोड़ी देर पहले ही मैंने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं पांडवों का वध करूंगा और अब मैंने अपने ही वचन से आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। मैं तो बड़े धर्म संकट में पड़ गया हूँ, यह तुमसे किसने करवाया, तुम तो यह नहीं कर सकती। तब द्रौपदी ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं पितामह, यह श्री कृष्ण ने करवाया है। भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण को अंदर बुलवाया और प्रणाम करके बोले, हे वासुदेव, तुमने ये मुझसे क्या करवा दिया। मेरी प्रतिज्ञा को मेरे ही वचन से तोड़वा दिया। मेरी समस्या का समाधान कीजिए। श्री कृष्ण ने कहा, पितामह आपको खुद मालूम है कि आपकी समस्या का समाधान क्या है। अब भीष्म पितामह ने पांडवों को बुलवाया। पांडवों से पितामह भीष्म ने यह वचन ले लिया कि मेरी बात तुम्हें माननी होगी। पांडवों ने कहा, ठीक है पितामह। फिर पितामह ने अर्जुन से कहा, अर्जुन कल तुम मेरा वध करोगे। अर्जुन ने कहा, मैं आपका वध कैसे कर सकता हूँ। पितामह भीष्म ने कहा, वत्स कल तुम्हें मेरे प्राण लेने ही होंगे और यह काम तुम्हें करना ही होगा। अर्जुन ने कहा, जो आज्ञा पितामह, लेकिन मैं आपका वध कैसे कर सकता हूँ। आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है। भीष्म पितामह ने कहा, तुम बात तो ठीक कह रहे हो। जब मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगा तो महादेव के अतिरिक्त मुझे कोई और परास्त नहीं कर सकता। लेकिन एक युक्ति है जिससे तुम बच सकते हो। तुम मेरे सामने युद्ध भूमि में किसी नारी को लेकर आ जाओ। पांडवों ने कहा, पितामह युद्ध भूमि में नारी कैसे आएगी। पितामह ने कहा, अब यह सब वासुदेव पर छोड़ दो। अर्जुन दूसरे दिन युद्ध में अपने रथ पर शिखंडी को लेकर आया और पितामह को बाणों की शय पर लिटा दिया। भीष्म प्रतिज्ञा भी नहीं टूटी और पांडव भी बच गए। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। पहली बड़ी बात सिखाती है कि जिंदगी में संस्कार सबसे बड़ी चीज है। हमें अपने संस्कार नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि संस्कार जिंदा रहेंगे तो हम जिंदा रहेंगे। और यही काम कौरवों की पत्नियां कर देती तो शायद कौरव भी आज जिंदा रह सकते थे। और दूसरी बड़ी बात है कि जिंदगी में हर समस्या का समाधान है। इतने बड़े बड़े संकट आए, लेकिन महाभारत में हर संकट का समाधान होता चला गया। दोस्त, जीवन बहुत सुंदर है, इसे और सुंदर में बनाओ। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा ना लगे, दिल ऐसा रखो कि किसी को दुखी ना करें, स्पर्श ऐसा रखो कि किसी को दर्द ना हो, और रिश्ता ऐसा रखो कि उसका अंत ना हो। इंसान बड़ा हुआ तो बचपन भूलता है, शादी हुई तो माँ बाप को भूलता है, बच्चे हुए तो भाई बहनों को भूलता है, अमीर हुआ तो गरीब को भूल जाता है, और जब वृद्ध होता है तो भुला हुआ सब याद करके रोता है। ऊंचा उठने के लिए पंखों की आवश्यकता पक्षियों को पड़ती है। मनुष्य जितना विनम्रता से रहेगा,
जितना विनम्रता से झुकता है उतना ही ऊपर उठता है। बुराई को खुद से ढूंढो और अच्छाई को दूसरों में तलाश करो। यही असली कमाई है जो आपके साथ जाएगी। न फिसल इस उम्मीद में कि कोई तुम्हें उठा लेगा। सोचकर मत कूदो दरिया में कि कोई तुम्हें बचा लेगा। यह दुनिया एक अड्डा है तमाशबनों का। अगर देखा तुम्हें मुसीबत में तो हर कोई यहाँ मजा लेगा। संसार का सबसे सुरक्षित बीमा है परमात्मा पर भरोसा। बस याद रहे और अच्छे कर्मों की किस्त भरते रहें। जीवन में गलतियां करना गलत नहीं है, बल्कि गलतियां दोहराना गलत है। जीवन के 5 सबसे बड़े शिक्षक: पहला धोखेबाज इंसान, दूसरा अकेलापन, तीसरा असफलता, चौथा अफसोस और 5वां खाली जेब। अपने अंदर के डर को खत्म कर दो, नहीं तो वह डर कल आपको खत्म कर देगा। कुछ को हराना चाहते हो तो तलवार लेकर चलो। सबको जीतना चाहते हो तो किरदार लेकर चलो। तेरे पास जो है उसकी कद्र कर। यहाँ आसमान के पास भी खुद की जमीन नहीं। दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है। मजबूत बने और कभी हार ना माने। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वे कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। दुनिया में आए हो तो जीने का हुनर रखना। दुश्मनों का डर नहीं, बस अपनों पर नजर रखना। किसी को इतना महत्व नहीं देना चाहिए कि वह हमारे चेहरे पे मुस्कान ही छीन ले जाए। सांपों को यह कहकर सपेरे ने ये हर इंसान को डसने के लिए इंसान ही काफी है। परफेक्ट जोड़ी सिर्फ जूतों की होती है, बाकी सब वहम है। नाकामी यह नहीं कि आप गिर जाएं, बल्कि नाकामी यह है कि आप दोबारा उठने से इनकार कर दें। माँ की तरह कोई ख्याल रख पाए, यह तो बस ख्याल ही हो सकता है। हासिल पर बैठे यूं सोचते हो, आज कौन ज्यादा मजबूर है, यह किनारा जो चल नहीं सकता या वह लहर जो ठहर नहीं सकती। चिंता, कर्ज और प्रेम कोई जानबूझकर नहीं करता, समय और परिस्थितियों के अनुसार हो जाता है। शिक्षक कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन संस्कार हमेशा घर से ही मिलते हैं। दिमाग सबके पास है, चालाकी करनी है या ईमानदारी सब संस्कारों पर निर्भर करता है। जिंदगी निकल जाती है ढूंढने में कि ढूंढना क्या है, और अंत में तलाश सिमट जाती है इस सुकून में कि जो मिला वह भी कहां साथ लेकर जाना है। उम्र के साथ दृष्टि भले ही कमजोर हो जाए, पर बहुत कुछ स्पष्ट आने लगता है। समस्या जब अपनों से हो तब समाधान खोजना चाहिए, न्याय नहीं करना चाहिए। न्याय में एक खुश होता है और दूसरा नाराज, जबकि समाधान में दोनों खुश होते हैं। खुशी का पहला उपाय: पुरानी बातों को ज्यादा ना सोचा जाए। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से ना करें, क्योंकि ये दोनों न दोबारा आते हैं और ना मौका देते हैं। वाणी की मिठास से किसी के मन को समझाना बहुत ही मुश्किल है। जब धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती हैं, लेकिन जब किसी की दुआएं कमाते हैं तो धन के साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। हमेशा अपनी बात कहने का अंदाज खूबसूरत रखो, ताकि जवाब भी खूबसूरत सुन सको। किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वह आपका ही दुश्मन बन जाएगा। किसी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। अवसर और सूर्य उदय में एक ही समानता है कि देर करने में उनको खो देते हैं। जिनको रात में नींद नहीं आती, सिर्फ उन्हें ही मालूम होता है कि सुबह आने में कितने जमाने लगते हैं। लोग आईना कभी भी ना देखते अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई देता। अगर कभी अपनी दौलत देखनी हो तो बैंक बैलेंस या तिजोरी की तरफ मत देखो, अपनी आंख में एक आंसू गिराकर देखो
कि कितने लोग इसे पहुंचने के लिए आते हैं। जिंदगी वही जी सकता है जिसके अकेले जीना सीखा हो। छोटी छोटी चीजें बहुत दुख देती हैं। आप पर्वत पर तो बैठ सकते हो लेकिन सूई पर नहीं। अच्छे इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म से पहचाने जाते हैं, क्योंकि अच्छी बातें तो बुरे लोग भी कह देते हैं। समय के साथ हालात बदल जाते हैं, इसलिए बदलाव में स्वयं को बदल लेना ही बुद्धिमानी है। प्रिय दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखें। धन्यवाद।